नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं रेड इंडिया न्यूज़ चैनल। इस वक्त फिर से हम मौजूद हैं लोधी रोड पे। अभी 2 दिन पहले आपने हमारे कैमरे के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से देखा था कि क्लस्टर बस के ड्राइवर ने जिस तरह से हड़ताल कर रखी थी, तो वो हड़ताल अभी भी जारी है। उस दिन उन लोगों ने बताया था कि सरकार के द्वारा एक मीटिंग उनके साथ की जाने वाली है। तो आइए जानते हैं कि वो मीटिंग हुई या नहीं हुई। अगर हुई तो उसमें क्या रिजल्ट निकला, सरकार ने क्या कहा इस हड़ताल के लिए। तो परिचय दीजिए पहले। मैं जी विकास यूनियन का कैशियर एंड प्रधान भी हूँ। हम सरकार से और कंपनी ए बी ग्रीन से हमारी दोनों से लड़ाई है। तो सर, आप जो ये प्रदर्शन वगैरह कर रहे हैं तो सरकार के खिलाफ हैं या कंपनी के खिलाफ हैं? हम दोनों के खिलाफ हैं। कंपनी हमारे को लेटर दे रही है नौकरी से हटाने का, और सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही है। क्योंकि कंपनी जब तक हमारी बात हमारे को लेटर देती रहेगी, हम सरकार के पास जाते रहेंगे। सरकार और कंपनी की लड़ाई के बीच में हम पीछे जा रहे हैं जी। ये गरीब आदमी, गरीब मजदूर कहाँ जाएगा जी? एकदम लेटर दिया जाता है अगर भाई कल से आप अपनी ड्यूटी पर मत आना। हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? हम सरकार के पास जाएंगे। सर, बताया जा रहा था कि आपकी और सरकार की कोई मीटिंग भी होनी थी, तो हुई तो क्या नतीजा निकला? हमारी हम सीएम के पास गए थे, सीएम ने हमारी मीटिंग लेने से मना कर दिया। हरिशंकर, हम कल सीएम साहब के डायरेक्टर साहब से रत्नेश गुप्ता जी से मिले थे, पोर्ट सेक्रेटरी सचिवालय सिविल लाइन्स में। उन्होंने कहा था कि पहले हमारी समस्याओं को पूछा तो हमने उन्हें बताया कि 450 बसें हैं जो कंझावला डिपो, सुनहरी पुला डिपो, तेखंड डिपो और एसपीडी बीबीएम डिपो, ये सभी बंद होने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा लगभग कितने लोग बेरोजगार होने जा रहे हैं। तो हमने उन्हें बताया कि 5000 लोग हैं, जिनके पीछे 25,000 लोग इससे भूखे मरने की नौबत आ रही है। तो उन्होंने कहा कि आप अपने ठेकेदार के पास क्यों नहीं जाते, क्योंकि हमारे अंडर में तो आप काम करते नहीं हैं, अपने ठेकेदार के अंडर में काम करते हैं। लेकिन हमने कहा, हमने ठेकेदार को, जो हमारा कार्यालय है उसको घेर के रखा हुआ है, ठेकेदार तो वहाँ है नहीं, ठेकेदार हमें क्या पता कहाँ गया। बोले उनके घर जाइए। हमने कहा उनका घर हमें क्या पता कहाँ पर है, हमारा काम कहाँ पर है, केवल कार्यालय पे, क्योंकि हम तो किसी के घर नहीं जा सकते। तो उन्होंने कहा आप ये बताइए फिर सरकार आपकी मदद कैसे कर सकती है। मैंने सर, सरकार दिल्ली सरकार इसलिए मदद करे, हम दिल्ली सरकार के वोटर्स हैं, दिल्ली सरकार के पास रहते हैं। जब दिल्ली सरकार फ्री बिजली, फ्री पानी और फ्री यात्रा करा सकती है, तो सरकार इस एक्सटेंशन को आगे बढ़ाकर हमारी मदद भी कर सकती है। जब तक नई बसें नहीं आती तब तक इस एक्सटेंशन को बढ़ाया जाए, ताकि आप हमारे लोग भूखे ना मरें और बेरोजगार ना हों। तो उन्होंने हमें ये वादा किया कि मुझे 2 दिन का समय दीजिए, आपकी समस्याओं का हल किया जाएगा, लेकिन धरना को 2 दिन के लिए शांत कीजिए। तो जो भी धरना है या जो भी हम प्रदर्शन कर रहे हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से शांत रखा गया है। 2 दिन के समय के बाद पता लगेगा। मैनेजमेंट ने ये कहा कि हमारे को बरबली बता दिया गया है कि आप गाड़ी चला लिए, 6 महीने का एक्सटेंशन हो चुका है, लेकिन जब तक हमें रिटर्न नहीं मिल जाता या हमारे को कोई लेटर नहीं दे दिए जाते रिटर्न के, और जो नोटिस लोगों को दिए गए हैं वो कैंसिल नहीं हो जाते, तब तक हम कैसे मान लें कि सब कुछ ठीक हो गया है। 2 दिन के बाद भी सरकार खामोश रहती है और आप लोगों को जो है समय सीमा आप लोग के आगे नहीं बढ़ाती है, तो अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? अगर 2 दिन के बाद भी लगता है कि ऐसा होगा कि समय शांत रहता है, पहली बात तो हमें उम्मीद है कि हर हाल में ये हो जाएगा। यदि ऐसा होता है तो एक बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन आगे बढ़ेगा और आने वाले समय में जो अन्य डिपो चल रहे हैं, जिनकी बसें चल रही हैं, वो भी खड़ी हो जाएंगी, क्लस्टर पूरा एक हो जाएगा। टोटल तो 450 बसें हैं और करीब 5 से 6 हज़ार आदमी बेरोज़गार होने जा रहा है। उसमें से कुछ बंदों को लेटर भी दे दिए हैं, और जो है दिल्ली सरकार जो कर रही है वो सरासर नाइंसाफ़ी कर रही है। तो हमारा दिल्ली सरकार से निवेदन यही है कि जब तक नई बसें नहीं आती तब तक इन पुरानी गाड़ियों को चलाया जाए, और जब नई बसें आ जाए तब इनको बेशक निकाल दिया जाए, या टेंडर किसी को भी मिले, इस कंपनी को ना सही दूसरी कंपनी को सही। हम ये नहीं चाहते कि भाई इसी कंपनी को टेंडर मिले। हमारी सरकार से सिर्फ एक ही लड़ाई है कि बेरोजगार को रोजगार मिलना चाहिए, बस यही लड़ाई है हमारी। चारों डिपो की बात कही जाए जिन पे ताले लगाने पर उतारू है सरकार, जी सर, तो इन चारों डिपो में तकरीबन कितने स्टाफ काम करता है? स्टाफ तो 13,000 नहीं, टोटल
6 से 7 हज़ार के बीच में पड़ता है स्टाफ। नहीं, चारों डिपो का टोटल स्टाफ 6 से 7 हज़ार के बीच में पड़ता है। और 6 से 7 हज़ार के अगर एक बंदे के साथ कम से कम 6 या 7 बंदे अगर लगाए जाएँ तो 25 से 26 हज़ार आदमी जो है भुखमरी की रोज़गार पे जा रहा है, कगार पे पहुंच रहा है भुखमरी की। सरकार से हमारी यही मांगे हैं, जैसे आपने DTC को एक्सटेंशन दिया है उसी तरीके से हमारे को दे दिया जाए। और हम तो वो भी नहीं कह रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि जब तक हमारी नई बसें नहीं आ जाती तब तक इनको चलाया जाए। जब नई बसें आ जाएंगी बेशक इनको हटा दो, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को रोज़गार चाहिए। मेन चीज़ रोज़गार की है सर। सरकार ने 2 साल DTC वालों की समय सीमा बढ़ा दी जी। जैसे कि आप लोग बता रहे हैं कि 6 महीने आप लोगों को बढ़ा रहे हो, तो 6 महीने का अगर सरकार बढ़ाती है तो आप राजी हो उसमें? सर अगर 6 महीने में अगर नई बसें नहीं आती तो फिर हम ये जो हालात आज हैं वही हालात हम फिर करेंगे। तो इसलिए हमने एक ही मांग रखी है, जब तक नई बसें नहीं आ जाती जब तक इन बसों को चलाया जाए। हमारा मेन मुद्दा यही है सर। 2 साल है, 2013 में यही बस है, 3 साल खराब हो गए, 2 साल तो ज़मीन लेने में लग गया, नहीं हुआ, फिर गाड़ी आने में टाइम लगा, 3 साल बाद भी 2 साल है, फिर भी इनको नहीं मान रहे साहब। हाँ जी, हाँ जी। तो ये 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट का रह गया या बसों की रह गई? कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन वो पास नहीं कर रहे, टेंडर में टाइम लगा। ये हमारी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, गाड़ियों का टाइम नहीं, गाड़ियों का 8 साल भी हुए हैं, 7 साल भी हुए हैं किसी गाड़ी के। कुछ गाड़ी हैं जैसे 50-55 गाड़ी हैं जिनका 10 साल से क्रॉस हो रहा है। पूरी गाड़ी हमारी ख़त्म नहीं हुई है, पूरी गाड़ी तो अभी कोई 2 साल रह रहा है, किसी का 1.5 साल रह रहा है, किसी के 6 महीने रह रहे हैं। और सरकार से हमारी ये दरख्वास्त है क्या तो सरकार अपनी तरफ से हमारे को रोज़गार दे या कंपनी से दिलाए। हमारे को रोज़गार चाहिए है, हम भूखा मरेंगे तो हम रोड पे भी जाएंगे। और ये जो हड़ताल पे बैठे हैं सारे मजदूर लोग, और सुनाई में आया कि कल एक मीटिंग भी थी आपकी सरकार के साथ में, तो क्या बातचीत हुई, क्या कहना चाहेंगे? मैडम अभी तक कोई बात का नतीजा एक तरीके से क्लियर तो 0 ही है, ना ही सरकार से डायरेक्टली बात हो पाई है। CM ऑफिस के ओल्ड विधानसभा के अंदर हमारी रत्नेश गुप्ता जी जो डायरेक्टर हैं, जो CM साहब के बहुत नज़दीकी हैं, दिल्ली सरकार की तरफ से उन्होंने अपना बात रखी, लेकिन कोई खुला नतीजा जो क्लियर होना चाहिए था मैसेज वो नहीं मिला। और जैसा कि आपकी तरफ से है कि हड़ताल, हमारी तरफ से कोई हड़ताल नहीं है, हम लोगों को बेरोजगार कर दिया गया है। वो कर्मचारी बेरोजगार होने के बाद यहाँ पर बैठ गया है। ये कोई भी हड़ताल करना नहीं चाहते और ना ही कुछ करना चाहते हैं, इन्हें रोज़गार चाहिए, अपने रोज़गार पे जाना चाहते हैं। सरकार ऑर्डर दे। सरकार ने कहा अभी जो कल मैसेज आया ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से कि हम बसें चलाने के लिए 202 बसें चलाने के लिए आपके ऑर्डर निकाल रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई लिखित में लेटर आया नहीं। जब तक आएगा नहीं बसें चला पाएंगे नहीं। कल तक का और समय, परसों से हम वैसे भी बेरोजगार हैं। अगर सरकार चाहती है कि 6000 से ज़्यादा कर्मचारी जो बेरोजगार हो रहा है और इनके पीछे इनके घर के 25,000 से 30,000 वोट बैंकिंग भी है, जो दिल्ली सरकार हर राज्यों में जाके ये घोषणा कर रही है कि हम रोजगार देंगे, जो दिल्ली सरकार ये कहती है हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, जो सरकार ये कहती है महंगाई भत्ता देंगे, वो अगर अपने राज्य में कर्मचारियों को बेरोजगार कर दे, अगर कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दे, अपने राज्य में रोजगार ना दे सके, तो सरकार किसी अन्य राज्यों में कुछ नहीं दे पाएगी। MCD का इलेक्शन सर पे है, अन्य राज्यों का इलेक्शन है। हम चाहते हैं सरकार अपनी छवि ना खराब होने दे, अपने कर्मचारियों को रोजगार दें। हम इनके साथ हैं, ये हमारे साथ हैं, हम सारे कंडक्टर ड्राइवर इनके साथ हैं। धन्यवाद सर। दिल्ली के अभी 4 डिपो बंद होने जा रहे हैं क्लस्टर के। ये चारों डिपो सोमवार तक अगर कोई मैसेज नहीं आता, चारों डिपो यही सुनहरी पुला में एकत्रित होंगे क्योंकि ये इनका हेड ऑफिस है। और यहाँ से अग्रिम कार्रवाई की रणनीति सोमवार को सारे डिपो के साथ बैठ के बनाई जाएगी कि हमें सरकार को किस तरीके से मनाना, झुकाना, चाहे कुछ भी कार्य करना पड़े, सरकार से हमें अपना रोजगार कैसे चाहिए उसके लिए हम तैयारी पूरी करेंगे। आपने जिस तरह से हमारे कैमरे के माध्यम से कि हमने उनसे बातचीत करी है, उन्होंने बताया है कि सरकार से उनकी मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में सरकार ने कहा है कि 2 दिन का वक्त आप हमें दीजिए, फिर हम आपके बारे में कुछ सोचते हैं। लेकिन अगर 2 दिन में सरकार ने क्लस्टर बसों के जो स्टाफ है उनके बारे में नहीं सोचा, जो कि 10,000 से ज़्यादा है और बेरोजगार होने के कगार पे हैं, तो स्टाफ का कहना है कि वो इससे भी ज़्यादा प्रदर्शन करेंगे और पूरी दिल्ली का स्टाफ जो बसों का है वो यहाँ एकत्रित हो जाएगा और यूनियन एकता का साथ देगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस